बंधुओं और मातृशक्ति, अपने तीसरे दिवस की संध्या में हम सब लोग यहां बैठकर कुछ आध्यात्मिक चिंतन करने की दृष्टि से एकत्र हुए। रोज के प्रवचन में आपसे निवेदन किया जा रहा है कि चिंता मुक्त होने के लिए व्यक्ति को चिंतन की ओर चलना चाहिए। यदि चिंतन के साम्राज्य में व्यक्ति जीने लगता है तो चिंता अपने आप चली जाती है। चिंता मानव को दग्ध करती है, चिंतन मानव को मुक्त करता है। चिंतन के क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति सर्वेश्वर सर्वाधार परमात्मा के प्रति समर्पित होने के कारण निश्चिंत जीवन जीने का अधिकारी हो जाता है। इसलिए भी आध्यात्मिक दृष्टि से तो चिंतन का बहुत महत्व है ही, लेकिन लौकिक दृष्टि से भी यदि आप देखें तो चिंतन का महत्व इसलिए है कि संसार का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बोझिल जीवन जीना चाहता हो। बोझिल जीवन मानव के लिए पीड़ा कारक हो जाता है और उन्मुक्त जीवन, प्रसूनवत जीवन, हल्का जीवन मानव के लिए हरदम प्राप्तव्य है और उस दिशा में वह सोचता भी है और विचार भी करता है। आध्यात्मिक प्रवचनों का लौकिक लाभ यह है कि मानव की चिंता दूर होती है, मानव का मस्तिष्क संकीर्णताओं से दूर चला जाता है, मानव के जीवन में उदारता प्रतिष्ठित होती है और ये सारा दूर दूर बिखरा हुआ विश्व चिंतन की दृष्टि से फिर एक दिखाई पड़ने लगता है। भगवान आदि शंकराचार्य अद्वैत के अद्भुत आचार्य थे, जिन्होंने अद्वैत दर्शन का पुनः प्रवर्तन किया। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि अद्वैत का उन्होंने प्रणयन किया, लेकिन बहुत सारे विचारक इससे सहमत नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक सत्य भी यही है कि अद्वैत का चिंतन तो भारतीय संस्कृति में वेद के काल से चला आ रहा था। उसके ऊपर कुछ आवरण पड़ गए, कुछ दूसरे चिंतकों ने अपने चिंतन के द्वारा समाज को इतना प्रभावित किया कि वो मूल चिंतन आवरण में पड़ जाने के कारण जैसे अग्नि के ऊपर राख छा जाती है और स्फुलिंग दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन स्फुलिंग की सत्ता रहती। ठीक इसी प्रकार से अद्वैत का वह सुदीर्घ चिंतन, विश्वव्यापी चिंतन, सर्वात्म भाव को प्रकट करने वाला चिंतन कहीं धूमिल हुआ था। उन महापुरुष ने बहुत छोटी सी आयु में पूरे भारत का भ्रमण कर राष्ट्र की एकता का संकल्प जगाया और विश्व के मानव के भीतर एक ही सूत्र अनुस्यूत है, जैसे माला के मनकों में एक डोरा छिपा होता है, दाने दिखाई पड़ते हैं। पुष्प की माला में पुष्प दिखते हैं किंतु डोरा दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन विचार करके देखा जाए, यदि डोरा टूट जाए तो फूल बिखर जाएंगे, यदि अनुस्यूत धागा टूट जाए तो मन के बिखर जाएंगे। इस सारे संसार को एकता के सूत्र में आध्यात्मिक दृष्टि से बांधने का जो प्रयत्न चिंतन के द्वारा है, वह अनेकत्व में एकत्व का दर्शन। और इसीलिए अद्वैत मत, अद्वैत विचार हम सब लोगों को देश, जाति, वर्ण, वर्ग, भाषा, रूप, रंग, इन सब से ऊपर उठा देता है और विश्व की एकता के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ चिंतन ये अद्वैत का चिंतन है, जिसे भगवान आदि शंकराचार्य ने हम सब लोगों के सामने लगभग 1200 वर्ष पूर्व प्रकट किया था। प्रश्न चल रहे थे और यह प्रश्न पूछा गया था एक सन्यासी के द्वारा कि वास्तव में जीवन में ज्वर क्या है, तो वो चिंता है। जीवन में मानव को धारण क्या करना चाहिए? सत्संगति दान विचार तोषा, सत्संगति विचार और संतोष के द्वारा मानव को जीवन जीना चाहिए। प्रातःकाल विचार किया था हम सब लोगों ने, कार्या प्रिया का शिव विष्णु भक्ति। संसार में सबसे अच्छा कार्य क्या है, प्रिय कार्य क्या है, जिससे मानव को पूर्ण संतोष प्राप्त होता है? वो कहा गया था शिव और विष्णु की भक्ति। यहां भी अनेकता को एकता के साथ देखने का यत्न हुआ। चाहे शिव की भक्ति करें और चाहे विष्णु की भक्ति करें। दो उदाहरण प्रातःकाल के प्रवचन में आपको निवेदित किए गए थे। और जब मानव भक्ति करता है तो भक्ति के द्वारा मानव जुड़ता है। संसार में जब जब मानव कहीं जुड़ता है तब उसको निश्चित रूप से कहीं संतोष की प्राप्ति होती है। साहित्यकार साहित्य से जुड़ता है, संगीतकार संगीत से जुड़ता है, लेखक लेखन से जुड़ता है, माता वात्सल्य से जुड़ती है, दाम्पत्य
दो व्यक्तियों के बीच के प्रेम को जोड़ता है। समाज के और जहां जहां क्षेत्र हैं, व्यक्ति जहां जुड़ता है वहां तत्काल थोड़े से सुख का अनुभव करता है। लेकिन एक बड़ी कठिनाई, ये जितने संयुक्तिकरण हैं ये बहुत दीर्घकालीन नहीं। किसी भी संगीतकार को कितना भी संगीत से रुचि हो, लेकिन थोड़े काल के बाद उसे विश्राम की इच्छा होगी। किसी व्यक्ति को भोजन बहुत प्रिय लगता हो, मधुर पदार्थ, लेकिन उसकी एक मर्यादा है कि उसको पा लेने के बाद उसका मन करेगा कि अब इससे अधिक नहीं ग्रहण करना चाहिए। भक्ति की एक विशेषता है, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों ऊजर होए। इस श्याम रंग में जितना जितना मानव डूबने का प्रयत्न करता है उतनी उज्जवलता उसको मिलती है। और परमेश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी विश्राम की आकांक्षा नहीं करता है। उसके मन में लगता है कि मैं निरंतर इस रस में डूबा ही रहूं। जगत के जितने रस हैं वे बहुत सत्य होने पर भी एक मर्यादा में, एक सीमा में, एक अवधि में, एक काल में, एक अवस्था में पहुंचकर मानव को शिथिल बना देते हैं और उनकी ओर से मानव का मन हटने लगता है। यदि वो विवेक पूर्वक हटता है तो वो वैराग्य होता है, और यदि वैराग्य पूर्वक हटता है तो भी उसमें से भक्ति जन्म लेती है। परमेश्वर की ओर झुकने का, अपने इष्टदेव की ओर चलने का विचार अपने आप ही जागता है। और यदि वो विवशता से उत्पन्न होती है तो रोग के द्वारा होती है, व्याधि के द्वारा होती है, तिरस्कार के द्वारा होती है, अभाव के द्वारा होती है। संसार में बहुत वस्तुएं हैं, लेकिन दरिद्रता में जूझने वाला व्यक्ति उनको प्राप्त नहीं कर सकता। संसार के बहुत सारे सुखोपभोग हैं, लेकिन यदि व्यक्ति व्याधिग्रस्त है तो वो उनका सेवन नहीं कर सकता है। लेकिन विवेक से यदि मानव उन पदार्थों का परित्याग करने का विचार करता है तो वही विवेक धीरे धीरे, विवेक तो स्थायी होता है, लेकिन उसका विवेचन करने के बाद जो प्राप्त होता है उससे वैराग्य की एक भावना मानव के मन में जगती है। संसार का कोई ऐसा धर्म नहीं जिसने मानव को विराग का संदेश न दिया हो। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान आदि शंकराचार्य, इन सब लोगों के चिंतन में आप देखेंगे कि उन्होंने बार बार कहा है कि पदार्थों से प्रीति कुछ कम करने का प्रयत्न कीजिए। जब पदार्थों से मानव की प्रीति कम होगी, और रोज ही आपसे निवेदन किया जा रहा है कि जब आप रिक्त होंगे तो कुछ पाने की इच्छा होगी। जब मानव कभी किसी सीढ़ी पर चढ़ता है तो आपका रोज का अनुभव है कि पिछले स्टेप पर यदि आपके पैर हों और उन दोनों पैरों को आप उस सोपान पर जमा कर रखें और आपकी इच्छा हो कि मुझे आगे बढ़ना है, तो आप बढ़ नहीं पाएंगे। यदि आगे बढ़ना है तो एक पैर पिछले सोपान पर रहेगा और अगला पैर अगले सोपान पर रहेगा। हर सोपान पर चढ़ने के लिए पिछले सोपान का परित्याग करना ही पड़ता है। कोई व्यक्ति बड़े शिखर पर पहुंचना चाहता है, गिरनार पे जाना चाहता है, और उसमें कम से कम 9000 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। अब कोई व्यक्ति यह विचार करता हो कि मुझे गिरनार के सर्वोच्च शिखर पर तो पहुंचना है, पर कोई धनी आदमी, कोई राजा, कोई सम्राट बीच की कुछ सीढ़ियों को सोने से मढ़वा दे, कुछ के ऊपर चांदी लग जाए, कुछ सीढ़ियों को हीरे से मंडित कर दिया जाए, और चलता चलता मानव सोपान के उस मूल्यवान तत्व का विचार करने लगे, और वो विचार करे कि सोने की सीढ़ी है, चांदी की सीढ़ी है, सीढ़ी पर तो ये हीरे जड़े हुए हैं, तो आप विचार करिए कि सीढ़ी तो उसको मिल जाएगी पर शिखर नहीं मिलेगा। हमारी आपकी बड़ी कठिनाई है कि हम शिखर तक जाना तो चाहते हैं, पर सोपान के सौंदर्य हमको शिखर तक कई बार नहीं बढ़ने नहीं देते, और हम शिखर की महार्घता को, शिखर की श्रेष्ठता का विस्मरण कर सोपान के सौंदर्य पर ऐसे अटक जाते हैं कि हमारी यात्रा कभी कभी रुक जाती। भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा, संसार में मानव को प्रियता प्रदान करने वाली, मानव को श्रेष्ठता प्रदान करने वाली कार्य में सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है? शिव विष्णु भक्ति। चाहे आप शिव की भक्ति करें और चाहे आप विष्णु की भक्ति करें।